मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। हजरत आमिना खातून कहती है, देखते देखते वो दिन भी आया, विलादत की घड़ी करीब आई है, विलादत की घड़ी करीब आई है। हजरत आमिना खातून का घर नूर से जगमगा उठा है। हजरत शिफा कहती है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मौजूद थी, नबी की आमद की घड़ी थी, चांद तारे आका के घर में चले आए थे। ऐसा लगता था कि हम हजरत आमिना खातून के आंगन में बच बच कर चल रहे हो। ऐसा लगता कि तारे हमसे टकरा जाएंगे, सितारे हमसे टकरा जाएंगे। जमीन से आसमान तक तारे और नूर का सिलसिला मौजूद था। इसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा शरीफ में लिखा और लिखकर बताया, हिंदुस्तान में हदीस लाने वाला भी मैं हूँ और हिंदुस्तान में नबी की आमद का तस्करा करने वाला भी मैं हूँ। इसलिए कोई ये न कहे ये किताबों में मौजूद नहीं है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नकल करते हैं, हजरत शिफा कहती है, आसमान से इतने सितारे और तारे आ गए कि उनके नूर से आमिना खातून का घर मुनव्वर हो गया। अब कल मुझसे ये न कहना मोहल्लों में लाइट क्यों लगाते हो, कल हमसे ये न कहना मोहल्लों में रोशनियां क्यों लगाते हो। रब्बे कदीर ने आमिना खातून के आंगन में नबी की विलादत की घड़ी में चांद तारों को भेज कर ये बता दिया, ये मेरा महबूब है जिनकी आमद पे रोशनी का इंतजाम तेरा रब कर रहा है। यही वजह है सारी दुनिया के मुसलमान मुर्दा समझकर नबी के मिलाद की महफिल नहीं मनाते, बल्कि जिंदा समझकर नबी के मिलाद की महफिल मनाते, जिंदा समझ करके मनाते हैं। अब साहब ये कौन है, किस शहनशाह वाला की आमद है, तारे जमीन पर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, कहते हैं मैं काबे के करीब था, क्या देखता हूँ अचानक काबा मेरे घर की जानिब सजदा रेज हो गया, काबा मेरे घर की जानिब सजदा रेज हो गया। हजरत शिफा कहती है, हम बच बच कर आंगन में चलते हैं। हजरत आमिना कहती है, इतने में मेरे जिस्म से एक नूर निकला और ऐसा चमका कि मशरिक और मगरिब रोशन हो गया। मैंने देखा कि फरिश्तों ने 3 झंडियां लगाई है, एक झंडी काबे की छत के ऊपर और एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में। अब साहब ये बोलने वाला कोई और नहीं बोल रहा है, ये हजरत आमिना खातून बता रही है कि रोशनी भी हुई थी और जिब्रील अमीन ने झंडियां भी लगाई थी। अब ठहर कर मुझे कह लेने दो, ये काबे में झंडी क्यों लगी है, ये मशरिक को मगरिब में झंडियां क्यों लगी है। अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत बता रहा है कि एक बादशाह के नाम का झंडा एक मुल्क में लगता है, मगर मेरा महबूब सारी कायनात का बादशाह बनकर जा रहा है। इसलिए नबी के नाम का झंडा एक मशरिक में लगा है, एक मगरिब में लगा है, एक काबे की छत पे लगा है, ताकि सारी दुनिया जान जाए आमिना खातून की गोद में आने वाला बच्चा, आज की शब जमीन पे तशरीफ लाने वाला बच्चा एक मुल्क का बादशाह नहीं बल्कि सारी कायनात का सुल्तान बनकर के आ रहा है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत आमिना खातून कहती है, सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद माँ का दूध तलाशते हैं, माँ की मोहब्बत तलाशते हैं, माँ का प्यार तलाशते हैं, मगर मेरा लाल, मेरा शहजादा जब आया है तो आते ही मुस्तफा जाने रहमत अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हैं और पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। आमिना के लाल ने पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पे रखा है। सारी दुनिया के
के इंसानों को पैगाम दिया है, लोगों तेरा पैगंबर ये बता रहा है तेरी पैदाइश का मकसद एक है, रब की बंदगी, रब की बारगाह में सर पर सुजूद होना, ये पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाओ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हम जिस नबी के मिलाद की महफिल में इतना झूमते हैं, इतने नारे लगाते हैं, हमारा और आपका नबी तो पैदा होते ही सजदे में गिर गया, मगर हमारी ही हालत तो ये है, हम 80 साल के हो गए नमाजी न बन सके, हम 60 साल के हो गए नमाजी न बन सके, हम 70 साल के हो गए नमाजी न बन सके। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला पैगाम जमाने को दिया कि पैदा होते ही नबी ने सजदा किया और सजदा करके बताया इंसान की जिंदगी का पहला मकसद ये है कि वो खुदा की बंदगी करे। पहला मकसद क्या है खुदा की? जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले, पहला मकसद क्या है खुदा की? खुदा की बंदगी करे। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठाएं, मोटू पतलू का किस्सा सुनाने वालों, दुनिया के ड्रीम ड्राम के ड्रामे दिखलाने वालों, टीक टाक के नाच और गाने सुनाने वालों, अपने बच्चों को बैठाओ और बैठाकर कहो, बेटा तू 10 साल का हो गया नमाज नहीं पढ़ता है, तू 12 साल का हो गया नमाज नहीं पढ़ता है, तू 40 साल का हो गया नमाज नहीं पढ़ता है। पूछेगा अब्बा हुजूर क्या करो? कहा बेटा हम जिस आका के मानने वाले हैं, जिस मुस्तफा जाने रहमत पे ईमान लाने वाले हैं, जिस नबी के मिलाद की महफिल में बैठे हैं, वो नबी तो पैदा होते ही सजदे में गिर गए। ए बेटा तुम भी साजिद बन जाओ, ए बेटा तुम भी नमाजी बन जाओ, ए बेटा तुम भी आबिदो जाहिद बन जाओ। अल मुख्तसर ये आमिना के लाल है, जमाने को पैगाम वफा दे रहे हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने अपनी किताब में लिखा शवाहिदुन नबुवा में कि हजरत आमिना खातून कहती है कि जब मेरा शहजादा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद नबी ने मेरा दूध पहले नहीं पिया, बल्कि आका ने अपने अंगुष्ठे मुबारक को मुंह में लगाया और आका करीम बैठकर चूसते जा रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं कि मैं परेशान हूँ, मैंने अपने शहजादे के अंगूठे को जूं ही निकाला, क्या देखती हूँ दूध का फव्वारा निकल रहा है। अब सुल्तान रजा को ठहर कर कहने दो, ये मालिको मौला राज क्या है? ये सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले माँ का दूध पीते हैं, मगर तूने अपने महबूब के अंगुष्ठे मुबारक से दूध का फव्वारा जारी कर दिया है। रब कदीर इशारा फरमा रहा है ताकि दुनिया जान जाए ये मेरा महबूब हजरत आमिना खातून के दूध से दुनिया में पलने नहीं आया, बल्कि ये तो गरीबों को पालने आया है, ये तो यतीमों को पालने आया है, ये तो बेसहारों को सहारा देने के लिए आया है। अल्लाह अल्लाह, यही वजह है हजरत दाई हलीमा कहती है जब मैं आका को लेने के लिए गई, क्या देखती हूँ आका गोद में है और आका करीम झूले में है और चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं। आका जिधर उंगली घुमाते चांद तारे उधर चले जाते। अब मुझे ठहर कर कहने दो दुनिया वालों, ये दुनिया के बच्चे हैं जो जमीनी खिलौने से खेलते हैं। आका बता रहे हैं दुनिया वालों, जो मिट्टी से सिर्फ बना है वो जमीनी खिलौने से खेल रहा है, और जो नूर से बना है वो नूरी खिलौने से खेल रहा है। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। यही वजह है हजरत अब्बास से लोगों ने पूछा कि आप तो हुजूर के चचा हैं, आप ईमान लाने की आपकी वजह क्या रही? कहते हैं मैंने नबी को बचपन में देखा, क्या देखा कि आका जिधर उंगलियां करते चांद तारे उधर चले जाते। मैंने उसी दिन जान लिया कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा रब की तरफ से अता है। उसी अदा ने मुझे ईमान लाने पे मजबूर कर दिया। हजरत दाई हलीमा कहती है मैंने शहजादी को गोद में लिया, आका ने जब दंदाने मुबारक को खोला
ऐसा नूर चमका कि रोशनी ही रोशनी हो गई। मैंने आका को गोद में लिया, आका करीम मुस्कुरा दिए। आका करीम को गोद में लेकर मैंने दूध पिलाया। आका ने दाईं जानिब का दूध पिया और बाईं जानिब का दूध छोड़ दिया। मैंने बहुत कोशिश की मगर आका ने नहीं पिया। दुनिया वालों, ये वो इंसाफ का मकाम है, ये वो जगह है जहाँ पे बड़े से बड़ा मुंसिफ भी ठहर जाता है। ये कौन इंसान है जो आया है और माँ की गोद में है? मगर हर बच्चे की ये आदत होती है, एक जानिब भी दूध पीता, दूसरी जानिब भी दूध पी लेता है। मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है, सिर्फ एक जानिब का दूध पिया और एक जानिब का दूध इसलिए छोड़ दिया कि हजरत दाई हलीमा की गोद में पहले से एक साहबजादे मौजूद थे जिन्हें भी दूध की जरूरत थी, जिन्हें भी दूध की जरूरत थी। कई दिनों से पेट भरकर कभी उन्होंने दूध नहीं पिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने को दसते रहे हैं, दुनिया वालों, तेरा पैगंबर तो दाई हलीमा की गोद में बैठकर जमाने को बता रहा है कि तेरा पैगंबर तो माँ का आधा दूध पीता है और आधा दूध अपने भाई के लिए छोड़ देता है। तू कैसा मुसलमान है? तू कैसा नबी का आशिक है? मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाता है, भाई खाए या ना खाए, साहब हमने अपना पेट भर लिया, हमारा पड़ोसी का पेट भरे या ना भरे, हमने जी भर कर खा पी लिया, हमारे वालिदैन ने खाना खाया या नहीं खाया। मगर ये आमिना के लाल हजरत दाई हलीमा की गोद में बैठकर समाज को दसते रहे हैं, लोगों, अल्लाह ने अगर तुझे एक रोटी अता की तो आधी रोटी खुद खा लेना और आधी रोटी अपने भाई के लिए छोड़ देना, अपने भाई के दस्तरखान पे ला करके रख देना। जो माँ की गोद में बैठकर समाज को इंसाफ का पैगाम दे रहा है, इंसाफ का चिराग समाज में जला रहा है। साहिबों, दुनिया में उस नबी जैसा साहब किरदार कहां से लाओगे? दुनिया में उस नबी जैसा साहब इखलाक कहां से लाओगे? इसलिए साहिबों, अगर इखलाक की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है ना तो आमिना के लाल से कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत से कीजिए। आज लोग अपनी माँ की कदर और इज्जत नहीं करते, अपनी माँ का ख्याल नहीं करते, मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है। इस्लाम के शहजादों, मेरा ये आखिरी पैगाम सुनो, सीने से लगाओ, घरों को लेकर के जाओ। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मा हलीमा का दूध पिया है। मस्जिद नबवी शरीफ में आका साहबे किराम की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होती है। जो ही आका करीम की नजर पड़ी है, फौरन मुस्तफा जाने रहमत ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका करीम के करीब वो औरत आती है। आका करीम अपने कांधे से चादर मुबारक को उतारते हैं, उतार कर जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान, आपके बैठने की जगह ये है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है। मस्जिद अक्सा में जब आप पहुंचते हैं तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब आपकी ताजीम में खड़े होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी ताजीम में दुनिया खड़ी है, मगर मेरा पैगंबर, ये पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, या रसूल अल्लाह, ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन नेक औरत है, ये कौन बाइज्जत औरत है? कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, मेरे सहाबा, तुम इन्हें नहीं पहचानते, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनका मैंने दूध पिया है। मैं अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़ा हूँ। ऐ मेरे सहाबा, तुम भी अपने घरों को जाना तो अपनी माओ की ताजीम के लिए खड़े हो जाना। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, रबीउन नूर शरीफ में जलसा कराने वालों, शौक से जलसे कराओ, नारा लगाने वालों शौक से लगाओ, मगर नबी के इस किरदार को न भूलना। घर में जाना, तुम भी बैठे हो, तेरे बगल में तेरी बीवी भी बैठी है, तेरे बच्चे
बच्चे भी बैठे हैं, इतने में तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए, फौरन बाअदब ताजीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना खड़ी हो जाओ मेरी जन्नत आ गई है। बच्चों से कहना खड़े हो जाओ मेरी जन्नत का दरवाजा मेरे वालिद आ गए हैं। बच्चों को बचपन में तालीम दो। जो औलादे खुद माँ बाप की ताजीम नहीं करती, उनकी औलादे अपने दादा दादी की ताजीम नहीं करती। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब की वालिदा को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके साए को तादेर इनके सरों पे कायम व दायम फरमाए। उनकी दुआओं हम सब के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाए। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज जिस समाज में हम जीवित हैं, बेटा इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बन गया। आज का बेटा कहता है मैं प्रोफेसर हूँ, मैं माँ के लिए कैसे खड़े हो जाऊं, मैं IPS अफसर हूँ, मैं माँ के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अगर तू कहता है कि मैं इल्म वाला हूँ, माँ की ताजीम कैसे करूं, तो मेरे नबी से ज्यादा इल्म तेरे पास नहीं है। तू कहता है मैं बहुत इज्जत वाला हूँ, गांव का प्रधान MP MLA हूँ, माँ के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं, तो नबी से ज्यादा इज्जत तेरे पास नहीं है। तू कहता है मैं अमीर हूँ, दौलतमंद हूँ, मैं माँ की ताजीम कैसे करूं, नबी से ज्यादा खजाना तेरे पास नहीं है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, घर में जाना, माँ की ताजीम करना। जब तेरी बीवी तुझसे कहे कल तक माँ की इतनी इज्जत नहीं करता था, मगर आज क्या बात है, तू माँ की ताजीम के लिए खड़ा है, बाप की ताजीम के लिए खड़ा है, कह देना पगली कल तक नहीं जानता था, आज मैं नबी की महफिल में गया था, आज मैंने जान लिया कि आका तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, आज मैं उनका उम्मती उस माँ की ताजीम के लिए खड़ा हूँ जिस माँ ने मुझे 9 माह पेट में पाला है, 2 साल दूध पिलाया है, जिस माँ ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। ऐ मेरी शरीके हयात, याद रखना, नबी जब मस्जिद नबवी में माँ की ताजीम के लिए खड़े हो सकते हैं, तो उनका दीवाना अपने घर में माँ की ताजीम के लिए क्यों खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए साहिबों याद रखिए, जलसा भी कीजिए, जुलूस भी कीजिए, मोहल्लों को भी सजाइए, झंडियां भी लगाइए, लेकिन सबसे पहले नबी के किरदार, नबी के इखलाक, नबी के उसवे हसना की झंडियां और उनकी सीरत की रोशनी से अपनी दुनिया को जगमगाइए, ताकि किसी गली से गुजरिए जमाना आपके किरदार को देखकर कहे जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो इनके आका कितने अच्छे होंगे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। 3 पैगाम नबी की जिंदगी से मैंने देने का काम किया। नंबर 1, पैदा हुए हैं तो सजदा कीजिए। क्या पैदा हुए हैं तो, जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए, पैदा हुए हैं तो सजदा कीजिए। नंबर 2, भाइयों में इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। नंबर 3, माँ बाप की इज्जत कीजिए। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर एक शहजादा है जो बाप को जलील भी करता है और उसकी संपत्ति पे काबिज भी हो गया है। आला हजरत ने कहा, उसे हुक्म दिया फौरन तौबा कराए, तौबा करे और तौबा के बाद अपने मिल्कियत से तमाम जमीन जायदाद को बाप के हवाले करे, और जब तक माँ बाप जिंदा हैं वो उसके भी मालिक है, उसकी दौलत के भी मालिक है। माँ बाप को राजी करे, उनसे माफी मांगे, वरना उसकी न फराइज कबूल होंगे न नवाफिल कबूल होंगे। माँ बाप को नाराज करके हज करने वालों, उम्रा करने वालों, बुजुर्गों की तुरबत पे जाकर के चादरें चढ़ाने वालों, सुल्तान रजा तुझे पैगाम देगा, ऐसा नहीं है। इस्लाम तुझे दर्स देता है, पहले माँ बाप को राजी करो, फिर सजदा भी करो, इबादत भी करो, रियाजत भी करो, अपनी दुनिया को भी आबाद करो, आखिरत को भी आबाद करो। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। अल्लाह ने इंसानी जिंदगी चलाने के लिए मुअल्लिम की शक्ल में मुअल्लिम कायनात रसूलुल्लाह
अल्लाह को हमें दिया, जिसे कुरान ने नूर कहा और किताब की शक्ल में किताबुल्लाह कुरान अजीम को दिया। इसलिए ये मोमिन की जिंदगी ये है, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में सीरत मुस्तफ़ा हो, फिर हमारी दुनिया भी हसीन आखिरत भी हसीन। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा, और बाज़े बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।